Hello students, today we are going to continue our chapter number 5, The Summit Within, and this is video number 2। तो देखिएगा हमने ये जो चैप्टर है द समिट विद इन पढ़ना शुरू किया था और इसका लगभग आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो के अंदर, और मैंने उसका मैक्सिमम ट्राई किया है कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। लेकिन यदि फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा चैट बॉक्स होता है या फिर जिसे हम कमेंट सेक्शन कहते हैं यूट्यूब में, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। मैं आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा। तो देखिएगा पिछले वीडियो में हमने अहलूवालिया जी के बारे में पढ़ा कि अहलूवालिया जो थे वो एवरेस्ट पे चढ़े थे और वो बेहद कठिन उनका एक दौरा रहा था। लेकिन वो जो पहाड़ की चढ़ाई है वो उनको पूरी तरीके से बदल देने वाला था। और इस तरह के कठोर वातावरण में इतनी खतरनाक चढ़ाई लोग क्यों करते हैं, ये प्रश्न उनके दिमाग में आता है, जिसका जवाब भी वो खुद ही देते हैं पिछली बार के वीडियो में कि शायद पहाड़ हैं इसीलिए लोग चढ़ते हैं। लेकिन लिटरली बाद में वो बताते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि पहाड़ क्यों चढ़ा जाता है तो उसका जवाब अलग था कि भाई उनके अंदर वो पैशन था, शुरू से उन्हें पहाड़ों में आनंद मिलता था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि अगर पीछे की बातें देखी जाए या पीछे मुड़ करके देखा जाए तो अभी तक मैंने ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं आखिर एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, यानी कि अभी तक वो एवरेस्ट पे क्यों चढ़े हैं ये बात उन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। तो ये कुछ ऐसा ही है, यानी ऐसे प्रश्न का उत्तर देना जैसा ही है कि भाई तुम सांस क्यों लेते हो। ठीक, तो जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हम सांस क्यों लेते हैं तो इसका तो हमारे पास जवाब ही नहीं होगा। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न है कि आप एवरेस्ट पे क्यों चढ़ते हो। यानी कुछ लोगों के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना, खास तौर से जिनको एवरेस्ट से प्यार है, उनके लिए एवरेस्ट पे चढ़ना, उसकी चोटी तक पहुंचना सांस लेने जैसा ही इम्पोर्टेंट है। कहने की बात ये है, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि आप अपने पड़ोसियों की क्यों हेल्प करते हैं। तो देखिएगा ये भी अटपटा सा सवाल है ना। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, और क्यों आप अच्छे काम करना चाहते हैं। तो देखिएगा एक इंसान होगा और उसमें इंसानों वाले गुण होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें सभी अच्छी बातें होंगी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं कि हम इंसान दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं या हम अच्छे काम करना क्यों पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, या हम सांस क्यों लेते हैं, इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है जो कि होता ही नहीं है, तो ऐसा ही प्रश्न है आप माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़े। देर इज़ ए नो फाइनल आंसर पॉसिबल। और उनका ये कहना है कि देखिएगा ठीक ठीक तरीके से, पूरी तरीके से उत्तर देना तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। एंड देर इज़ ए फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और ये एक वास्तविकता भी है कि एवरेस्ट पे चढ़ना एक फिजिकल क्लाइंब मात्र ही नहीं है, यानी कि एक शारीरिक चढ़ाई मात्र नहीं है, भौतिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस। तो देखिएगा अहलूवालिया जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप माउंटेन टॉप पे एक बार पहुंच जाते हो, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़े हो जाते हो और आप अपने चारों ओर देखते हो, तो आपको पता चलता है कि ये यूनिवर्स जो है इतना विशाल है जिसके सामने हम तिल बराबर भी नहीं है, छोटे से दाने बराबर भी नहीं है। यानी कि ये हमें छोटे होने का एहसास कराता है। तो देखिए हम इंसान जो है आदतन दम्भी होते हैं। दम्भी मीन्स अहंकारी होते हैं, हम किसी को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन अहलूवालिया जी बताते हैं कि जो एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है ना, उसका ये भ्रम टूट जाता है कि आप कितने छोटे हो और आपकी क्या औकात है, आपको 2 मिनट में पता लग जाती है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। और वो बताते हैं कि जब आप फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करते हैं इस माउंटेन के ऊपर, यानी कि एक बार जब आप इस पहाड़ पर चढ़ाई कर लेते हैं, यानी विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट मात्र नहीं है। ठीक, यानी कि उपलब्धि मात्र नहीं है। देर इज मोर टू इट देन दैट, यानी कि सिर्फ उपलब्धि से ज़्यादा भी कुछ मायने रखता है। यानी कि सिर्फ पहाड़ पे चढ़ जाना या फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना, उसके ऊपर जीत हासिल कर लेना एक
हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, ये कुछ और भी चीज़ें हैं, यानी ये उससे कहीं आगे है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। क्यों? क्योंकि ये आपको, जब आप एक बार पहाड़ पे चढ़ लेते हैं यानी कि माउंटेन की चोटी पे पहुंच जाते हैं, तो आपके अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की भावना आती है, यानी कि तृप्ति की भावना पैदा हो जाती है। देयर इज सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। और हमें बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि संतुष्टि मिलती है, और जो हमारे अंदर एक गहरी भावना होती है हमारे सराउंडिंग से ऊपर उठने की, यानी कि हम हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें, हम उन सब से ऊंचा उठना चाहते हैं। तो ये जो गहरी भावना हमारे अंदर है, उसको ये पूरी तरीके से तृप्त कर देता है, संतुष्टि प्रदान कर देता है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ये भी दिखाता है कि किस तरीके से पर्वतों के शिखरों पे चढ़ना इंसानों के लिए एक अनश्वर प्रेम समान है, यानी कि एडवेंचर के प्रति जो लोगों के मन में भावना होती है, एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य, जोखिम भरे जो काम होते हैं, उनके साथ जोखिम भरे काम करने के प्रति जो इंसान की का प्रेम है, उसके बारे में भी बताता है। तो यहाँ पर अहलुवालिया जी बताना चाह रहे हैं कि जब हम इस पर्वत की चोटी पे चढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, अपनी जान लड़ा देते हैं, तो ये जो काम है ये जोखिम भरा काम होता है, और जोखिम जो है उसके प्रति इंसानी जो प्रेम है उसके बारे में बता रहा है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। और ये जो अनुभव है सिर्फ फिजिकल नहीं है, यानी कि सिर्फ शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है। यानी कि कहने की बात यह है कि जब एक बार हम पर्वत की चोटी पे पहुंच जाते हैं अपने रिस्क लेकर के, जान हथेली पर लेकर के, तो एक तो हमारा जो एडवेंचर हासिल करने का जो होता है फीलिंग, वो पूरी फुलफिल होती है, यानी कि उसमें हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। और उस चोटी पे चढ़ने के बाद सिर्फ एक सुकून मिल जाए ऐसा नहीं है शरीर को, हम मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों ही तरीके से तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट। तो ये कह रहा है कि आप चलिए कंसिडर करिए, कल्पना कीजिए इस टिपिकल क्लाइंब की, इस कठिन चढ़ाई की, टुवर्ड्स अ समिट, द समिट यानी कि पहाड़ की चोटी के ऊपर। तो आप जब पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ रहे होते हैं, तो उस कठोर चढ़ाई की कल्पना कीजिए जब आखिरी कुछ स्टेप्स तक आप पहुंचे हुए होते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है यू आर शेयरिंग अ रोप विद अदर क्लाइंबर, कि आप जो आपका जो रोप होता है, जो जिस रस्सी से आप बंधे हुए होते हैं, उस रस्सी से दूसरा एक क्लाइंबर यानी दूसरा चढ़ने वाला बंदा जो है वो भी बंधा हुआ होता है। यानी कि आप सब एक, यानी कि जितने भी लोग पर्वत पे चढ़ रहे होते हैं वो सब एक ही रस्सी से बंधे हुए होते हैं, उसको शेयर कर रहे होते हैं। यू फॉर्म इन, जिससे कि आप टाइटली बंधे हुए होते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, यानी कि जो आपका साथी होता है, जो आपके साथ एक ही रस्सी से बंधा हुआ होता है, वो आपके लिए कट्स बनाता है हार्ड आइस के ऊपर, यानी कि जो आइस जो उस कड़ाके की सर्दी में बिल्कुल पत्थर जैसा हो चुका होता है, वो उसको काट करके पैर रखने लायक जगह बनाता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, फिर वो उन खांचों में, यानी कि उन खाली जगहों पे, उन कट्स में क्या लगाता है, बिलेज लगाता है, यानी कि कुछ खास तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं चढ़ाई के लिए, क्लिप टाइप के होते हैं, उनको लगाता है, जिससे कि आप लोगों के लिए भी ग्रिप बन सके, आप लोग उसके ऊपर पैर रख करके हाथ से खींच करके उसके आगे बढ़ सके। एंड यू इंच योर वे अप, और उसके बाद आप इंच इंच कर करके ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। द क्लाइंब इज ग्रीम, और जो पहाड़ की चढ़ाई है वो बेहद कठिन होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और कहते हैं कि आपको अपनी नसों का पूरा, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी नसें हैं, नर्व्स हैं, उनका पूरा जोर आजमाना पड़ता है हर एक स्टेप आगे बढ़ते टाइम, यानी कि एक एक कदम आपके लिए बेहद भारी और कठोर होता है। तो फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, कि जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हुए उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स दिखाए हैं और बताया कि किस तरीके से इस कठोर चढ़ाई में उनको भी मदद की ज़रूरत पड़ी है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने दिखाया है अपने रिकॉर्ड्स में कि किस तरीके से उन्हें वो हेल्प, जस्ट वो हेल्प ही चाहिए थी पहाड़ पे चढ़ने के लिए। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, या फिर वो इस पहाड़ की जो चढ़ाई है उस वहाँ पे गिवन अप कर देते, यानी कि छोड़ देते या हार मान लेते। यानी कि बड़े से बड़ा जो क्लाइंबर जो एवरेस्ट पे चढ़ा है उसको भी मदद की ज़रूरत
पड़ी है। तो हम ये जो दम्भ भरते हैं हमारे अंदर, या हम अहंकार करते हैं कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते चढ़ते सबको अपनी नानी याद आ जाती है और पता लग जाता है कि उनको भी ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, और ये हेल्प अगर ना मिले समय पे तो निश्चित ही वो हार मान लेते हैं, यानी कि पहाड़ पे चढ़ाई के लिए वो आगे नहीं बढ़ते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और कहते हैं कि ब्रीदिंग जो है इस पर्वत पे चढ़ते समय बहुत कठिन हो जाता है, यानी सांस लेना बड़ा कठिन हो जाता है। तो देखिए, आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि एक्चुअल में जो हमारी हवा होती है, ऊपरी हवा जो होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे में सांस खींचना बड़ा भारी हो जाता है, और ऊपर से इतना कठोर परिश्रम करते टाइम हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिसकी पूर्ति हो नहीं पाती वहाँ की हवा से। तो ऐसे में सांस लेना बेहद कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी पहुँच जाती है कि आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, कर्स करना शुरू कर देते हैं कि आपने अपने आप को इस मुसीबत में डाला ही क्यों, यानी ये जो पर्वतारोहण आप कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ही क्या थी। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, और आप खुद ही आश्चर्य करने लगते हैं कुछ पलों बाद कि यार इस पहाड़ की जो चढ़ाई है या इस पर्वत की जो चढ़ाई है इसके लिए मैं आया ही क्यों। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और ऐसे पल आते हैं इस कठोर चढ़ाई में कि आपको वापस लौटने का मन करता है। यानी कि देखिएगा, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है और काफ़ी लंबा आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, और हर तरह की बुरी परिस्थितियां होती हैं इस कंडीशन में। तो कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ही हार मान लेते हैं, लौट जाते हैं, और कुछ लोगों का मन करने लग जाता है कि भाई वापस चलो, अपने बस की बात नहीं है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, यानी कि एक्चुअल में हमें बहुत राहत महसूस होने लगती है नीचे उतरने की बात सोचते ही, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर चढ़ने के बजाय। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतरना, यानी वापस लौटने की बात सोचते ही आपको बहुत आराम महसूस होने लगता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट दैट ऑफ दैट मूड, और कह रहे हैं कि लेकिन जैसे आपके मन में इस तरह का मूड बनने लगता है, नहीं आपका ऐसा मूड बनने लगता है कि यार उतर जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि अचानक आपका जो दिमाग है वो इस अड़चन से बाहर आ जाता है, इस मनोदशा से बाहर निकल जाता है। देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि आपको इस संघर्ष से पीछे नहीं हटने देता, यानी कि जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है पर्वत पे चढ़ने की, वो हमें ऐसा करने से, हार मानने से रोक लेती है। एंड यू गो ऑन, और आप ऊपर की ओर फिर से चढ़ना शुरू करते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो आपका साथी है जो आपके साथ चढ़ रहा है वो भी आपके साथ लगा रहता है। यानी कहने की बात यह है कि ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में यदि एक आदमी हार मान ले तो पूरी टीम लिटरली उसके पीछे पीछे हो लेगी, और वो भी हार मान लेंगे। सब एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं, उस कठोर चढ़ाई को चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को देख देख करके आपके अंदर हिम्मत आती है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 और मे बी, तो देखिएगा बस मन में ये भावना आ जाती है कि बस 50 कदम और चल लूँ, या 50 फीट और ऊपर चढ़ लूँ, या 100 कदम और ऊपर चढ़ लूँ, या फिर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ लूँ कर करके मन में भावनाएं आती हैं। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर इज नो एंड, और ऐसा करते करते आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि क्या इसका कोई अंत नहीं है। तो देखिएगा, एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो इतनी कठोर होती है कि ये जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी चढ़ते चढ़ते दुखी हो जाते हैं, और जबकि इनकी तो सालों की प्रैक्टिस होती है, साल दर साल ये लोग जो हैं अलग अलग पहाड़ों पर चढ़ करके, पर्वतों पर चढ़ के प्रैक्टिस करते हैं ताकि माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई की जा सके। तो ऐसे जो लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ये भी खुद से प्रश्न पूछने लग जाते हैं एवरेस्ट पे चढ़ते चढ़ते कि क्या इसका कोई अंत नहीं है क्या, क्योंकि वो इतने थक जाते हैं, इतना उनका शरीर टूट जाता है, यहाँ तक कि उनकी जो मानसिक दशा है वो भी दयनीय हो जाती है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, और ऐसी स्थिति में आप अपने साथी की ओर देखते हैं और वो आपकी तरफ ही देख रहा होता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेरणा हासिल करते हैं चढ़ने की, कि यार वो अगला बंदा हार नहीं मान रहा है तो मैं उससे पहले हार नहीं मानूंगा, ये सोचते हैं और एक दूसरे से प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और ऐसा करते करते जब आप चढ़ते हैं तो आपको भी पता नहीं लगता कि कब आप समिट पे पहुंच गए, यानी कि पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। तो देखिएगा, सीधी सी बात है,
युद्ध हो, पर्वतों पे चढ़ना हो, किसी भी तरह का कठोर कार्य हो, आप अपने साथी के साथ मिलकर के कदम से कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे ही होंगे। Looking around from the summit, you will tell yourself that it was worthwhile. तो देखिएगा, एक बार जब आप समिट पे पहुंच जाते हो, पर्वत की चोटी पे पहुंच जाते हो और चारों ओर देखते हो, तो आपको पता लगता है कि जो आपने काम किया है वो सार्थक काम था, यानी कि उसका कोई अर्थ तो था एटलीस्ट, यानी कि वो वर्थवाइल है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। तो जब आप पर्वत की चोटी पे खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि बादलों के बीच में से जो पर्वत की जो चोटियां हैं वो चमक रही हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम। और अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं तो सूरज की जो रोशनी है वो चमक रही होगी उनके ऊपर, यानी कि सूरज की जो लालिमा है उन पर्वतों की चोटियों पे पड़ रही होगी। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और जब सूरज की रोशनी वहां पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जिस पर्वत पे आप चढ़े हैं, जिस माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप चढ़े हैं, उसके गले पे एक गोल्डन नेकलेस डाला हुआ है प्रकृति ने, यानी कि चारों ओर जो पर्वत हैं वो बिल्कुल गोल्डन कलर के नजर आते हैं सूरज की रोशनी में। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि माउंट एवरेस्ट के चारों ओर, गले के चारों ओर क्या है, एक नेकलेस है गोल्डन। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि नीचे की ओर जब आप देखते हैं तो जितने भी आपके पर्वत हैं वो नीचे घाटी से जा करके मिलते हैं, यानी कि सभी जो पर्वत हैं वो नीचे ढलान की ओर जाते हैं। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन। और ये कहता है कि ये जो आपके पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर देखना जो है वो आपके मन के भाव को बढ़ा देता है, साथ के साथ आपके अंदर एक समृद्धता या संपूर्णता की भावना को भर देता है। यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीसियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। तो देखिएगा, इस पर्वत पे एक बार चढ़ने के बाद आपका जो घमंड की जो भावना होती है या अहंकार की जो भावना होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और आप झुकते हैं श्रद्धा से। और श्रद्धा से झुकते हुए आप अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। यानी कि देखिएगा, हमारी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं, सभी इन पर्वतों पे चढ़ने जाते हैं। तो इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद जो हमारे अंदर अहंकार की भावना है वो खत्म हो जाती है और श्रद्धा भाव जो है उमड़ के आता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम झुक करके श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। और बताते हैं आलू वाली अजय कि उन्होंने जब पर्वत की चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर गुरु नानक जी की जो एक पिक्चर है उसको वहीं चोटी पर छोड़ दिया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। ऐसे उनके एक साथी थे, कंपेनियन थे, जिनका नाम रावत था। ठीक है, उन्होंने माँ दुर्गा की जो फोटो है उसको वहां पर पर्वत की चोटी पर छोड़ा, यानी मीन्स कह रख दिया वहां पे। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। ऐसे ही फू दोरजी नाम के एक बौद्ध थे, उन्होंने एक स्मृति चिन्ह जो बुद्ध का था उसको वहां पर छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न इन द स्नो। और ऐसे ही एडमंड हिलेरी जो थे उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है उसको एक चट्टानी टीले के नीचे गाड़ दिया था। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस। और बताते हैं कि ये एक जीत के सिंबल नहीं है जो लोगों ने उधर छोड़े, ये श्रद्धा के भाव थे, यानी कि श्रद्धा या सम्मान की भावना को रखते हुए उन्होंने अपने देवी देवता या फिर स्मृति चिन्ह है या क्रॉस है उनको वहां पर छोड़ा, ताकि वो ईश्वर को अपना धन्यवाद दे सके, अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकें कि देखिए आप लोगों की दया की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और बताते हैं कि जब एक बार आप ये जो चोटी है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो या फिर उस पर पहुंच जाते हो तो वो जो अनुभव है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। आप वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आप दूसरों के प्रति सम्मान करना शुरू करते हैं, उनके प्रति आदर भाव की भावना आती है, क्योंकि ये पहाड़ की जो चढ़ाई है ना, ये पर्वत की चढ़ाई जो है आपको अंदर से पूरी तरीके से बदल देती है। देयर इज अनदर समिट। और बोलते हैं कि एक और समिट है और एक और पर्वत की चोटी है या एक चढ़ाई है।
इट इज़ विद इन यूर सेल्फ, जो कि तुम्हारे अंदर ही होती है। इट इज़ इन यूर ओन माइंड, और ये आपके ही दिमाग के अंदर होता है। यानी कि देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई एक भौतिक चढ़ाई है, एक शारीरिक चढ़ाई है, जो कि आपको किसी पर्वत पे चढ़नी होती है। लेकिन जो हमारे अहलुवालिया जी हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा ही एक माउंट एवरेस्ट या बहुत सारे माउंट एवरेस्ट हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर भी होते हैं। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर इंसान के मन के अंदर स्वयं उसका एक अपना माउंटेन पीक होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और कह रहे हैं कि इन पर्वतों की चढ़ाई जो कि अपने मन के अंदर ही है, वो जब चढ़ाई इंसान पूरी करता है, तब जाकर के उसको उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है कि वो है क्या, उसको ईश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा। इस तरह की जो नॉलेज है उसको तभी मिलती है जब वो अपने मन के अंदर बसे हुए इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है, यानी उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो देखिएगा, एक्चुअल में कोई पहाड़ नहीं है, ये हमारे अंदर जो कुछ भावनात्मक पहाड़ हैं, जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। जैसे लालच होता है, तो लालच के ऊपर काबू पाना, उसके ऊपर चढ़ना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों से डर होता है। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने को ये बहुत बड़ा माउंटेन पीक चढ़ने जैसा ही बता रहे हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर इंसान में डर रहेगा हमेशा, या फिर उसके अंदर लालच होगा, या भी किसी भी तरह की बुरी जो भावनाएं हैं वो रहेंगी, तो वो इंसान कभी खुद को समझ ही नहीं पाएगा, और वो अपने उन लालच को या अपने डर से डर करके दूर भागेगा, या फिर जो उसके अंदर बुरी भावनाएं हैं उनके प्रति आकर्षित होकर के गलत काम करेगा। तो ऐसे में जिस वजह से ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, हम उस रास्ते से भटक जाएंगे और गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ऐसे में किसी भी इंसान को अपने बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही वो अच्छे कर्मों की ओर बढ़ सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, या इस दुनिया के काम आ सकता है। तो ऐसे में हमें ये जो भी पहाड़ हैं, जो हमारे मन के अंदर हैं, जो हमें स्ट्रेस प्रदान करते हैं, जो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, इन सब पहाड़ों पे हमें विजय प्राप्त करनी होती है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, और कहते हैं कि ये बहुत डरावना है, और साथ के साथ इसकी जो है ऊंचाई है वो नापी नहीं जा सकती। देखो, माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उसको हम नाप सकते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर जो पहाड़ हैं, जो हमने डर की वजह से या किसी और रीज़न से बना रखे हैं, उनको नापा नहीं जा सकता। वो बहुत डरावने हैं, यानी हम हिम्मत ही नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी, और हम उसकी वजह से कोई बढ़िया काम या अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और ये जो आपके मन के अंदर का जो पहाड़ है, उसे कोई और नहीं चढ़ सकता, सिर्फ आप ही चढ़ सकते हैं। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, और इस काम को करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई कंपेनियन आपका साथ नहीं देगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द सबमिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और बताते हैं कि जो आपका फिजिकल एक्ट है, यानी कि जो शारीरिक श्रम आप करते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए, पर्वत पे चढ़ने के लिए, या एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, बिल्कुल वैसा ही है आपके मन के अंदर जो पर्वत बना हुआ है उसके ऊपर चढ़ना। यानी कि ये दोनों ही चढ़ाइयाँ काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपको बदल के रख देती हैं। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रभाव है, दोनों ही पर्वतों की जो चढ़ाई है, वो आपके ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं, आपकी आत्मा को झकझोर देती हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू। अब ये कह रहा है कि अब ये जो आप चढ़ाई चढ़ते हैं, यानी कि जो माउंटेन्स के ऊपर जो आप क्लाइंब करते हैं, वो चाहे फिजिकल हो यानी कि शारीरिक हो, या फिर इमोशनल हो या आध्यात्मिक हो, यानी कि भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, ये जो चढ़ाई है आपको पूरी तरीके से निश्चित रूप से बदल देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये जो भावनात्मक चढ़ाई जो आप करते हैं अपने मन के अंदर, ये आपको दुनिया को पहचानने और अपने आप को पहचानने में बहुत कुछ सिखा देता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन ऑफ टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल रेजोल्यूटली। तो यहाँ पर ये आहलूवालिया जी कहते हैं कि देखिएगा, एज एन एवरेस्टर, यानी कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति के एक्सपीरियंस के अनुसार, यानी कि उसके अनुभव के आधार पर,
मैं इस बात को कहने के लिए साहस कर सकता हूँ या जोखिम उठा सकता हूँ कि आप जब एक बार इस पहाड़ पर चढ़ लेते हैं, पर्वत पे चढ़ लेते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलती है लाइफ के और सिचुएशन को हैंडल करने की। यानी कि एवरेस्ट पे एक बार चढ़ जाते हैं तो वो जो अनुभव है, उन कठोर परिस्थितियों का जो सामना हम करते हैं, तो उस अनुभव से आप जीवन के दूसरे खट्टे मीठे जो अनुभव हैं या जो कठोर या दुख देने वाले जो हमारे अनुभव हैं, उसमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और कह रहे हैं कि ये जो हमारा ये पर्वत है माउंट एवरेस्ट, चाहे वो अंदर वाला हो या यानी कि माउंट एवरेस्ट हो या फिर मन के अंदर वाला जो माउंटेन हो, इनके ऊपर चढ़ना ये एक सार्थक अनुभव है। यानी हमें जीवन में बहुत अच्छी सीख देता है, हमें एक इंसान बने रहने में मदद करता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और जो हमारे अंदरूनी समिट है, जो हमारे अंदरूनी पर्वत की चोटी है, उसके ऊपर चढ़ना भी उतना ही समान रूप से ही सार्थक है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और अंत में अपनी पंक्ति को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो पहाड़ बने हुए हैं, डर का, लालच का या किसी भी तरह का, जो भी हमें पीछे की ओर धकेलती हैं भावनाएं, ये जो हैं ये शायद किसी हद तक एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। यानी कि हमारे अंदर की जो डर हैं या फिर जो भावनाएं हैं, उनके ऊपर विजय हासिल करना ज़्यादा कठिन है एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़ने के। तो देखिएगा, ये था HPS आहलूवालिया के द्वारा लिखी गई जो बुक है, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था लिटरेचर के पर्पज से। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। फिर भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें।